बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय चैनल एल के ट्विटर। हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोग कुछ रिसेप्टर्स फोटो रिसेप्टर्स की बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहते हैं आई की बात की थी और वीएन कैसे होती है और मैकेनिज्म ऑफ वीएन, ठीक है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा भी था एक वीडियो में, ठीक है। तो अब उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, ठीक है। बेसिकली उसके मतलब नर्वस सिस्टम से के डिसऑर्डर्स मतलब अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं, नर्व इम्पल्सेस के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं, तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर कॉज होंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी को हम लोग कहते हैं फिट्स या फिर मिर्गी, जिसे हम कहते हैं आम नॉर्मली ज़ुबान में, ठीक है, वो एपिलेप्सी है, ठीक है। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से जो नॉर्मल अमाउंट में हमारे पास इम्पल्स आ रही होती है मैसेज लेके, उससे ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज जिस वक्त होगा, डेट इज़ कॉल्ड द एपिलेप्सी, ठीक है। एबनॉर्मल बर्स्ट ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम न्यूरॉन, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन है वो न्यूरॉन से मिलकर बना है और न्यूरॉन से ही इम्पल्सिस आती हैं, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल बर्स्ट होगा मतलब जो एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा नर्व इम्पल्स का फ्रॉम न्यूरॉन, ठीक है, वो क्या करेगा, जिस उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी जो होती है हमारी जो बॉडी वो बिहेव करेगी स्ट्रेंजरली या एबनॉर्मली बिहेव करेगी, ठीक है। सारी सी बात है, एक एबनॉर्मली कोई चीज़ आएगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। एबनॉर्मल बर्स्ट हो गया है इम्पल्सिस का, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेंजरली बिहेव करेगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रेंजरली बिहेव करने का प्रोसेस है ना, बिहेव करेगी, उसे हम कहते हैं सीजर्स या फिर फिट्स कहते हैं, ठीक है। सीजर्स या फिर फिट्स या मिर्गी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे पास इस वक्त एक्सेसिव इम्पल्सिस ब्रेन से हमारे पास आएंगी, तो हम उसे कहते हैं कि ये एपिलेप्सी है, ठीक है। अब वो क्यों आएंगी ना, सिम्टम्स कुछ होंगे और फिर वो आएंगी क्यों, ये भी पढ़ते हैं ना। अब सिम्टम्स क्या हैं, अगर आ रही हैं तो अब क्या क्या हमें नजर आएगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ ऑड फीलिंग, आपको फीलिंग जो है वो आपकी ऑड होगी, ठीक है। शेकिंग ऑफ बॉडी, बॉडी आपकी शेक करेगी, बॉडी बिकम रिजिड, ठीक है, सख्त हो जाएगी एकदम से, ठीक है। हैंड्स क्लींच्ड एंड बाइट्स द टंग, ठीक है, मतलब ये सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपके हैंड भी क्लींच्ड हो जाएंगे, ठीक है। लॉस लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी शेक करेगी, आपकी रिजिडिटी बॉडी बिकम रिजिड हो जाएगी, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर है, ठीक है, वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, आप लॉस कर देंगे उसको। ये तो बात हो गई कि अब सिम्टम्स जिस वक्त अगर डिसऑर्डर काज हो गई है, ठीक है, तो वो हमारी एक बंदे के अंदर हमने देखना है कि ये एपिलेप्सी का पेशेंट है या नहीं है। तो उसके अंदर ये चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हो, ठीक है, उसकी बॉडी शेक कर रही हो, वो अब नॉर्मली बिहेव कर रहा हो, उसकी बॉडी रिजिड हो रही हो, ठीक है, वो उसकी कॉन्शियसनेस उसको समझ नहीं आ रहा हो कि आज वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसकी हैंड क्लींच्ड और वो मतलब अजीब अजीब सी हरकतें, तो वो दैट आर द सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी पेशेंट, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि काजेज उसके हैं ना, कि किस वजह से एपिलेप्सी काज होती है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिकली भी होती है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से हमारे जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास हेड इंजरीज, ठीक है, कि हमारे अंदर कोई दिमाग के अंदर कोई इंजरीज वगैरह सीवियर किस्म की आई है, कोई एक्सीडेंट या इस किस्म का, तो तब भी हो सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन, कोई ब्रेन की इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, कुछ भी इन्फेक्शन ब्रेन की होगी तो वो हमारे पास काज होगी। ड्रग अब्यूज़, ठीक है, आप ड्रग को अबनॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो अब्यूज़ कहते हैं इसे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। स्ट्रोक, या फिर आपका सडनली एक ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया है, ये सारी किसकी काजेज़ हैं, एपिलेप्सी की काजेज़ हैं, मतलब इन वजह से एपिलेप्सी काज होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट की तरफ जिस वक्त हम लोग जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं एंटी एपिलेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी एपिलेटिक ड्रग्स हमारे पास बेसिकली एपिलेप्सी के लिए नहीं होती, ठीक है। ये हाल ये जो हमारे पास ये जो फिट्स और मिर्गी और ये शीजेस वगैरह आ रहे होते हैं ना, इनको रोकने के लिए होती हैं, बाकी और कुछ काम नहीं होता इनका, ठीक है। ये एपिलेप्सी को क्या कहते हैं, वो जड़ से ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये खाली उसको कुछ देर के लिए इन फिट्स वगैरह को रोकेगी, ठीक है, ये एंटी एपिलेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसका ये है हमारे पास, ये ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो द सेकंड डिसऑर्डर इज़ पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस या पैरालिसिस हमारे पास क्या होती है कि ये भी एक ब्रेन की डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट स्टक हो जाता है इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब होता है ऐसे कि कई तो हमारे पास जो हमारा
ब्लड प्रेशर या बीपी है वो हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वो पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पे वो ब्लड क्लॉट बनेगा उस ब्रेन पार्ट को हम क्या कहते हैं, वो डैमेज हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ब्रेन पार्ट डैमेज हो जाएगा। और वो डैमेज या तो टेम्प्रेरी तौर पे होगा या तो परमानेंटली तौर पे होगा। दोनों केसेस में वो क्या होगा, वो पार्ट जहाँ पे वो क्लॉट बनेगा, ठीक है, वो पार्ट क्या होगा, स्टॉप कर देगा फंक्शनिंग। मतलब वो पार्ट, उसका कोई भी फंक्शन है, ठीक है। मतलब ब्रेन के तो डिफरेंट पार्ट्स है ना, कोई इमोशन से रिलेटेड है, कोई हमारे पास हंगर से रिलेटेड है, कोई हमारे पास हमारी फीलिंग्स, रोना हंसना, ये सबसे रिलेटेड है ना, ठीक है। तो सिरिब्रम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सिरिबेलम है, ठीक है, हर एक का अलग फंक्शन है। और वो पार्ट जहाँ पे ये क्लॉट बनेगा, वो वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग स्टॉप कर देगा, ठीक है। उसके अंदर फंक्शनिंग नहीं होगी। अगर 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 हमें भूख लग रही है या हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी फीलिंग आ रही है, तो वो हमें नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, वहाँ पे क्लॉट बन गया है। अदर वो परमानेंटली हुआ है या फिर वो टेम्प्रेरी हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्लॉट बनने की वजह से वो वहाँ पे उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होंगे, हमें क्या नजर आएंगी पेशेंट के अंदर, कि वो मूव नहीं कर सकेगा, पैरालिसिस वाला पेशेंट, ठीक है। ज़्यादा उसकी क्या इफेक्ट होंगी, आर्म या लेग्स इफेक्ट होंगी, ठीक है। होल बॉडी भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। पैरालिसिस बेसिकली होता है कि जिसका क्लॉट बनता है तो वो पार्ट डैमेज होकर फंक्शन स्टॉप कर देता है। अब वो अब होता है ऐसे है कि अब जिसको कोई फंक्शन स्टॉप करेगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मूव कर रहा है, तो वो अब सिम्टम्स से हमने क्या पढ़ा कि अनएबल टू मूव, वो मूव करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी सारी जो बॉडी है वो कौन चला रहा है, हमारा ब्रेन चला रहा है ना, ठीक है। हमारा ब्रेन अगर काम करेगा तो हम लोग चल रहे हैं ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है, ठीक है, उसको कोई पार्ट काम करना छोड़ देगा, तो फिर अगर आप मूव करें तो वो भी आप मूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसको आपका टेस्ट नहीं आएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके साथ होंगी। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या है कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फिजियोथेरेपी को सजेस्ट करते हैं टू इम्प्रूव मसल वीकनेस, ठीक है। मसल की जो वीकनेस है, इसी बात है। अब हमारा पैरालिसिस हम कहते हैं कि अनएबल टू मूव, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो, कि बंदा मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी हम करवाते हैं ताकि वो उसके मसल्स की वीकनेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, ताकि वो थोड़ा बहुत मूव आउट कर सके, ठीक है। इसके अलावा व्हील चेयर्स या फिर ऑर्थोसिस, ऑर्थोसिस मतलब ब्रेसिस वगैरह जो होती हैं लिम्ब की मोबिलिटी के लिए यूज़ करवाई जाती हैं पेशेंट्स को, ठीक है, पैरालिसिस के पेशेंट्स को, ताकि वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो सके, खुद थोड़ा बहुत चल सके। लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है कि वो चल नहीं पा रहे होते, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, उनकी मसल्स के ऊपर ये अटैक ज़्यादा होता है और वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आर्म्स होंगे, लेग्स होंगे, और कई दफ़ा पूरी बॉडी, होल बॉडी उनकी पैरालाइज हो जाती है और वो बिल्कुल नहीं मूव कर सकते, ठीक है। तो फिर उसके लिए अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। फिजियोथेरेपी को एक सजेस्ट किया जाता है, व्हील चेयर्स वगैरह हैं, ऑर्थोसिस हैं, ठीक है, ताकि वो उनके वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट किया जाए, ताकि वो थोड़ा बहुत मूव कर सके। So this is all about today. In this video we have discussed two brain disorders, nervous system disorder, that is epilepsy and paralysis, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, जिसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।